देखिए बाबू, अब हम लोग यहाँ से समझेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुकरण का प्रभाव। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा हमको सोच के बताइएगा कि तनुकरण का मतलब क्या होता है? विलयन को पतला कर देना या विलयन को मोटा करना? विलयन को पतला करना ना। अच्छा, पतला करने के लिए आप सॉल्यूशन में विलयन में क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं या फिर चीनी मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं ना। अच्छा, ऐसे कोई बच्चे जो विलयन को पतला करने के लिए चीनी मिलाइएगा तो विलयन उससे पतला नहीं होगा बल्कि और मोटा हो जाएगा, है ना। विलयन को पतला करने के लिए उसमें मिलाना पड़ता है पानी। तो वही है बाबू। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण का प्रभाव क्या होगा जब हम लोग पतला करेंगे विलयन को। जो बना हुआ सॉल्यूशन है, जब हम लोग उसमें पानी मिला देंगे, जब उसको पतला करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, समझिए इसको बढ़िया से। देखिए, सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे हेडिंग पे ध्यान ही नहीं देना है कि क्या है नहीं। आप यहाँ पे मेरे अनुसार समझिए, सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है, आप सोचिए जैसे ही आप विलयन में पानी डालते तो विलयन क्या होने लगता है? पतला होने लगता है ना। मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये एक बर्तन है। ठीक है, ये एक बर्तन है और यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है। अच्छा, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मान लेते हैं कि हम इसमें पानी लिए और उसके बाद हम इसमें 100 ग्राम चीनी मिला दिए। कितना मिला दिए? 100 ग्राम चीनी। और पानी 1 kg था। ठीक है, 1 kg पानी में क्या कर दिया? 100 ग्राम चीनी मिला दिए। अब हम पी के देखे यार थोड़ा मीठा है, तो इसको पतला करने के लिए इसमें क्या करें? थोड़ा पानी मिलाएंगे। तो बताइए, यहाँ पे जैसे आप पानी मिलाइएगा, ठीक है, यहाँ पे 100 ग्राम चीनी था, तो 100 ग्राम चीनी था और पानी आप मिला दिए इसमें, लेकिन ये शरबत पीने में थोड़ा सा मीठा लगा। तो बताइए, आप जब इसमें पानी मिला दीजिएगा तो पानी मिलाने पर मीठापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, जब मीठा कम हो जाएगा इसका मतलब इसमें जो चीनी का मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में याद कीजिए, ये सब पढ़ाए थे ना। क्या चीनी के पास पैर हाथ है कि बोलेगा नहीं सर अब हमको पतला कर, हम यहाँ से कूद जाएंगे और भाग जाएंगे? ऐसा है क्या? अरे चीनी उतने रहेगा, है कि नहीं? चाहे पतला कीजिए मोटा कीजिए, 100 ग्राम ही चीनी रहेगा। तो चीनी का क्या मात्रा बढ़ेगा घटेगा? तो सोचिए, जब चीनी का मात्रा ना ही बढ़ रहा ना ही घट रहा है, चीनी का मात्रा जब उतना ही है, उसके बाद भी वो शरबत पीने में हम लोग को थोड़ा सा फीका लगने लगा पहले की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें आप पानी मिला दिए। अच्छा, थोड़ा देर एक काम करे, फैन सब ऑफ कर दे। वैसे भी आज कहाँ गर्मी है ना। ऑफ कर, झूठो जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। तो उसको ऑफ कीजिए, तो वहां से ये ऑफ कर दीजिए। तो ये झूठ का जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, गर्मी है अभी नहीं। ठीक है, हाँ सब ऑफ कीजिए, वहां से जाइए। सबसे साइड वाला एक दबाइए, एक सबसे साइड वाला। क्या आप ना उसको तब रहने दीजिए, उससे कम हो गया ये। वो फैन किससे ऑफ होता है? वो वाला, उसका सेकेंड। हाँ चलिए, कम से कम इतना धीरे धीरे उससे कितना आवाज हो रहा था। झूठ का दिमाग खराब। और वैसे भी गर्मी नहीं है, जब पता है गर्मी बढ़ेगा तो हम ऑन कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए जैसे हम 100 ग्राम यहाँ पे पानी मिलाए थे, शरबत बनाए थे। ये खिड़की खोल खोल दीजिएगा जी उसको थोड़ा सा। क्या गर्म लग रहा है? कह रहे नए नहाते हैं क्या? अगर गर्मी कैसे लग रहा है आपको? इतना ठंडा रात में हम ओढ़ के सोए। तो मजाक किए। ठीक है, ऐसा कोई इंसान जो नहीं नहाता हो। देखिए, तो 100 ग्राम, दिल पे मेरा बात की सब नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये सब बात कोई मजाक के तौर पे बोलते हैं। देखिए 100 ग्राम यहाँ पे चीनी था। तो सोचिए बाबू, जब हम लोग इसको पतला करेंगे तो क्या चीनी का मात्रा घटेगा? चीनी का तो मात्रा उतने रहेगा, कन्फर्म है। तो आप सोचिए, जब चीनी का मात्रा उतना ही है उसके बाद भी शरबत आपका फीका हो गया, इसका मतलब कुछ समझे क्या हुआ? उसमें पानी का मात्रा बढ़ा था। और क्या हुआ पानी बढ़ने से, जिसके कारण शरबत आपका फीका लगने लगा? जानते हैं, देखिए पहले आपका पानी था कम, 1 kg पानी था। बाद में अब इसमें जब पानी मिला है ना, तो 1 kg पानी में जो चीनी 100 ग्राम घुला हुआ था, वो उसका चीनी जो घुला था ना, उसका मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी था वो ज्यादा था, सब सामने सामने था। अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 बेंच लगाएंगे, बोलेंगे उसमें सब कोई बैठो, तो बताइए स्टूडेंट का डेंसिटी एकदम ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा?
अभी बहुत सारा बेंच है, एक बेंच में 2 गो 3 गो करके बैठे हैं, किसी में एक बैठे हैं, तो अभी डेंसिटी क्या है, कम है। तो सेम कांड यहाँ पे हुआ था, जब पानी बहुत ज्यादा था, सॉरी जब पानी बहुत कम था, तो सब मॉलिक्यूल सब चीनी का आपस में सटा सटा था, है ना, सब सटा सटा था। आप पी रहे थे, आपको मीठा लग रहा था। अब जैसे उसमें पानी मिला दिए, तो पानी मिलाने पर क्या हो गया, सारा चीनी दूर दूर हो गया, है ना, क्योंकि अब उसको आयतन बड़ा मिल गया, उसको जगह बड़ा मिल गया। पानी जब ज्यादा है, पहले पानी कम था, 1 kg था, तो जगह थोड़ा कम था, लेकिन अब इसमें 2-4 गिलास पानी मिला दिए, तो अब जो है सो पानी का आयतन भी तो ज्यादा हो गया, पानी फैला। और जब पानी फैलेगा तो बताइए चीनी सब भी क्या 1 kg का इसरा रहेगा बैठा हुआ, या सब इधर उधर चल जाएगा। तो सोचिए बाबू, एगो चीनी का दाना वहां, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, तो मीठा तो लगेगा, लेकिन पहले सब सामने सामने था, और अब जो सो दूर दूर हो गया। तो बताइए मीठा ज्यादा किसमें लगेगा, पहले वाला में या बाद वाला में? पहले वाला मीठा ज्यादा लगेगा, बाद वाला में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा बताइए? तो क्योंकि चीनी का मात्रा बढ़ गया, या चीनी का मात्रा घट गया, या प्रति इकाई आयतन में चीनी का घनत्व भी कम हो गया। हाँ, चीनी ना ही बढ़ा ना ही घटा, चीनी तो उतने रहा, लेकिन चीनी का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। और चीनी का घनत्व कम होने का मतलब हुआ कि चीनी का जो मात्रा था वो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, मतलब पहले जितना था क्षेत्रफल, जितना एरिया में चीनी था, अब वो एरिया में चीनी क्या हो गया, थोड़ा सा आपका घट गया, चीनी का डेंसिटी क्या हो गया, घट गया, चीनी जो सो दूर दूर चले गया। और दूर दूर हो जाने की वजह से पहले जो शरबत आपको मीठा लग रहा था वो थोड़ा क्या हो गया, फीका हो गया। क्या आप सबको समझ में आया? तो बताइए, जब आप लोग डाइल्यूट करते हैं, जब कोई भी सॉल्यूशन को पतला करते हैं, तो पतला करने पर चीनी का मात्रा बढ़ जाता है, घट जाता है, चीनी का घनत्व घटता है। हाँ, मात्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मात्रा तो उतने रहता है। 100 ग्राम यदि इसमें है चीनी, कितनों इसको पतला कीजिए 100 ग्राम चीनी रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि 100 ग्राम से 10 ग्राम निकाल गया क्या कि पतला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चीनी तो उतना ही था, लेकिन उसके बाद वो कम मीठा लगने लगा पीने में, क्योंकि जो चीनी का घनत्व था, चीनी का जो डेंसिटी था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। और चीनी का डेंसिटी कम हो जाने का मतलब क्या हुआ कि प्रति इकाई आयतन में जो चीनी का मॉलिक्यूल है, चीनी का जो अणु है वो कम हो गया, है ना। प्रति इकाई आयतन में चीनी का मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण वो शरबत क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, पीने में कम मीठा लगता है, मतलब डाइल्यूट हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब हम आप लोग से पूछेंगे, ठीक है, बताइए, जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर जो चीनी का मात्रा वो बढ़ता है, या चीनी का मात्रा घट जाता है, या चीनी का घनत्व घटता है? और चीनी का घनत्व घटने का मतलब क्या हुआ कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में चीनी का मात्रा बढ़ गया या घट गया? अब प्रति इकाई आयतन में क्या गया, चीनी का मात्रा घट गया। प्रति इकाई आयतन में चीनी का मात्रा घटने मतलब समझे कि अब एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो चीनी दूर दूर चले गया। तो मतलब प्रति इकाई मीन्स वह हर 1 लीटर में, हर एक क्षेत्रफल में, हर यूनिट एरिया में आपका चीनी का अमाउंट क्या हुआ, कम हुआ। चीनी का अमाउंट एरिया में कम हुआ, ना कि मेनली अमाउंट कम हो गया। क्या आप सबको क्लियर है? इसका मतलब तनुकरण करने पर, है ना, तनुकरण करने पर विलय का जो घनत्व वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और विलय का घनत्व कम होने का मतलब हुआ कि प्रति इकाई आयतन में जो अणु है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? देखिए देखिए बाबू, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण का प्रभाव, है ना। देखिए, तनुकरण करने पर आयन का घनत्व कम हो जाता है ना, वही मॉलिक्यूल आयन जो बोले, है ना, आयन का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। अर्थात प्रति इकाई आयतन में आयन की संख्या घट जाती है ना। आयन का संख्या कहाँ घटता है, प्रति इकाई आयतन में आयन का संख्या घट जाता है, जिसके कारण कंडक्टेंस का मान भी क्या हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? अब आयन ही जब कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस उसमें तेजी से दौड़ेगा, कंडक्टेंस ज्यादा हो पाएगा नहीं, कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस आपका करंट का दौड़ को ही हम लोग बोलते हैं ना, करंट तेजी से ही नहीं दौड़ पाएगा कि आयन का संख्या कम हो गया। क्या आप सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, हम लोग देखेंगे कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम लोग थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, यानी कि अनंत तनुकरण करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ कहानी समझाते हैं, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक गिलास है, शीशा का गिलास है, मान लीजिए कांच वाला, और यदि नहीं लग रहा तो मान लीजिए कि गिलास मान के तो पूरा मैथ बना लिया है ना, अभी भी मान लेट अट ये सब करके बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गिलास है, ठीक है, इसमें मतलब ये गिलास आपका घर में है रखा हुआ, बस हम इसी तरह जा रहे थे, तो किसी का गांव मान लेते, लड़का का गांव पहुंच गए, तो ये हमको देख लिया, ये आम तोड़ रहा था, खा रहा था, अभी आम का सीजन है, तो क्या जी, ये हमको देखा,
बोला सर इधर। बोले बस आए थे इधर थोड़ा सा वैसे घूमने आ गए थे। बोला सर बगले में मेरा घर है, अब आप यहाँ पे आए फिर कभी आइए कि नहीं, चलिए थोड़ा सा घूम लीजिएगा। तो बोले पागल क्या तुम्हारा घर जाएंगे, छोड़ो ना फिर कभी आए। नहीं सर आए हैं तो आज आपको जाना ही पड़ेगा। पूरा जिद करने लगा। अब स्टूडेंट है मेरा तो कैसे नहीं जाएंगे ना। चल गए इसका घर गए, बोला सर आप बड़ी सॉल्यूशन पढ़ाए थे, आज आपको बिना पिलाए सॉल्यूशन जाने नहीं देंगे। बोले काहे इतना कष्ट वष्ट करे। नहीं सर आपको पीना ही पड़ेगा। ठीक है, हम बोले रे मत पिला, छोड़ो हटान क्या थे वैसे पानी नहीं अभी हम तुरंत बना रहे, क्या टेंशन नहीं है, गर्मी है। ठीक है, तो बेचारा जैसा सॉल्यूशन बनाना शुरू किया, ये हड़बड़ी में चीनी दिया ज़्यादा डाल के। ठीक है, पी के देखे बोले बड़ा मीठा है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो बोला अच्छा ठीक है सर इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। तो ये पानी मिलाया, उसका दम थोड़ा सा पी लिया, उसके बाद आ गए। तो ये सोचा कि देखो इसमें जो मेरा शरबत था, ये शरबत जब ज्यादा मीठा था तो हम एक दूसरा बर्तन ले लिए, क्योंकि अब तो इसमें पानी नहीं मिला सकते ना, पानी मिलाइए तो शरबत पूरा गिलास से भरा हुआ, आपका शरबत गिर जाएगा। तब ये क्या किया, दूसरा गिलास में या फिर कटोरा वटोरा में, या फिर मान लेते एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, इतना देखिए ये एक बड़ा सा बर्तन ले लिया और इस बर्तन में इसको डाल दिया, आधा पानी रखा। ठीक है, ये पानी इसी में इसको शरबत को डाल दिया, मतलब ये शरबत तो नुकरान हो गया, शरबत आपका पतला हो गया, शरबत आपका डाइल्यूट हो गया। तो ये शरबत हो गया डाइल्यूट। ठीक है, हम पी के देखे तो देखे ठीक ठाक है, मीठा है। तो हम आधा पिए और छोड़ दिए, बोले बस हम इतने पिएंगे, इतना बड़ा गिलास में सोचिए 2 kg शरबत आ जाएगा, कौन पिएगा। तो हम थोड़ा सा पिए, बोले अब इससे ज्यादा नहीं पी पाएंगे ना। तो ये बोला ठीक है सर। तो मन में सोचा से खुरपाते दिमाग आया कि अभी हम थोड़ा सा डाइल्यूट किए हैं इतना बड़ा गिलास में, यदि इसी को हम बाल्टी में 1 बाल्टी पानी लेकर के और इसको पतला करें तो क्या होगा। तो इस तरह ये सोचा और 1 बाल्टी पानी लिया और उसको भी पतला कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अनुमान ले बाबू, क्या यहाँ पे मीठा था, यहाँ पे मीठा था, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा था, है ना, थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मीठा था। अब ये क्या क्या 1 बाल्टी ले लिया। ठीक है, और सोचा 1 बाल्टी पानी में जब इसको हम डाल करके डाइल्यूट करेंगे तब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 1 बाल्टी है, ये पकड़ने वाला है, लग नहीं रहा लेकिन मान लेना कि बाल्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या किया, पूरा इस तरह एकदम यहाँ तक पानी ले लिया, बाल्टी में पूरा पानी एकदम भर दिया और फिर इसमें इसको डाल दिया, क्योंकि 1 बाल्टी पानी इसमें नहीं लेता है कि नहीं। तब यही वाला शरबत को इसमें डाल दिया, यानी कि फिर से आपका शरबत डाइल्यूट हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा है। तो शरबत जब डाइल्यूट हो गया, उसके बाद इसका एक तो दोस्त आया, बोला ये क्या कर रहा है, बोला बस कुछ नहीं, इसी तरह डाइल्यूट कर रहे हैं शरबत को। बोला शरबत है, बोला हाँ। बोला देना थोड़ा पी के देखे, पी के देख, शरबत है, नाम करता खाली कि शरबत पिला रहे हैं, डायरेक्ट बोलो कि पानी पिला रहे हैं, है कि नहीं। अब बताइए बाबू इसमें 1 गिलास में कितना थोड़ा सा चीनी डाला होगा, एक बार तो बेचारा यहाँ पतला उसको कर चुका है, अब 1 बाल्टी में वो पतला करने चल गया था। तो मिठास को बहुत कम लगा होगा, है ना, एकदम बहुत कम। उसका दी पूछा कैसा लगा, दी बोला मस्त था एकदम, है कि नहीं। तो और खुश से क्या बोला, एक काम करते 1 बाल्टी नहीं, एक बड़ा सा ये अपना छत में गया और छत में एक ये क्या कहते टंकी था, वही ड्राम। ठीक है, और वो था 1000 लीटर का। अब ये सोचा कि इस शरबत को जाके 1000 लीटर में पतला उसको क्या करे, डाइल्यूट कर दें। अब ये गया और ये 1000 लीटर का एक टंकी है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, 1000 लीटर का टंकी है, एकदम पूरा यहाँ पानी भरा हुआ है और अब इसमें ये इसको डाल दिया और बढ़िया से मिला दिया। तो बताइए फिर से शरबत पतला हुआ ही नहीं हुआ, फिर से शरबत हो गया डाइल्यूट। अब उसका एक दोस्त उधर से क्रिकेट खेलते हुआ, बोले क्या कर रहा, बोला बस शरबत बना रहे। बोला देना देना थोड़ा सा। तो दिया, पी के देखा, अंदर अंदर जो जो उसको बोलना था सब बोल लिया। ये बोलता शरबत के साथ, बोला इतना मस्त शरबत तुम्हारा लगा ना, लाइफ में ऐसा कभी नहीं पिए थे। और बेचारा सच में नहीं पिया होगा, मन बोलता है इसला पिलाने का मन नहीं, डायरेक्ट बोले कि पानी पिला रहे, क्या जरूरी था तुमको शरबत बोलना, है कि नहीं। इसका मतलब क्या समझे बाबू, कि यहाँ पे यदि हम 50 ग्राम चीनी घुलाए थे, तो जब हम उसको इससे बड़ा बर्तन में डाले तो चीनी का मात्रा घटा या उतना ही रहा, चीनी का तो मात्रा उतना ही हुआ, लेकिन मोलारिटी घट गया, है कि नहीं, मोलारिटी आपका घट गया। बोले सर ऐसा काहे हुआ, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, मोलारिटी बराबर फॉर्मूला था N/V, पता है कि नहीं था, N/V। बताइए नीचे वाला यदि मान को आप बढ़ाइएगा तो जो फाइनल मान है वो क्या होगा, घटेगा। तो सोचिए पहले शरबत इतना था, अब फिर इसमें इसको डाला तो शरबत का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बताइए जब शरबत का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका मोलारिटी क्या होगा, घटेगा। अब फिर यहाँ पे डाला, बताइए अब तो शरबत का और भी ज्यादा वॉल्यूम हो गया, अब बताइए और वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलारिटी भी और घटेगा। यहाँ पे तो और बढ़ गया, तो और बढ़ा तो यहाँ पे भी और घटेगा, है कि नहीं। तो जब ये अपना दोस्त से पूछा कैसा लगा, तू अंदर अंदर जो जो बोलना था खुन्ना सा था सब निकाल लिया
बोला नहीं, दुनिया में ऐसा शरबत नहीं पिए थे, इतना मस्त था। उसका फिर से जो सोचा जब इतना बढ़िया लगा पीने में, तो एक बार इस पानी को क्यों ना हम कुआं में डाल के एकदम डाइल्यूट करके देखिए। उसके बाद कुआं में गया, एकदम बड़ा सा कुआं था, और कुआं में इस पानी को दिया डाल के, और कुआं में जब पानी डाला बढ़िया से मिला उला दिया, ठीक है। तो बताइए बाबू, जब कुआं में जाके डाला तो मोलारिटी, अब आप सोच के बताइए, मतलब मीठापन कहां पे खत्म आपके अनुसार हुआ होगा? इसमें 50 ग्राम चीनी मिलाए थे, यहाँ पे खत्म हुआ होगा तो नहीं, यहाँ पे तो हम पी के देखे थे ठीक ठाक लगा था। क्या एक बाल्टी पानी में थोड़ा बहुत, अच्छा चलिए मान लेते थोड़ा बहुत था, लेकिन क्या इस टंकी में कोई जरा मीठा होगा? यानी कि टंकी में जो पानी का टेस्ट था, जो शरबत का टेस्ट था, और यहाँ पे मतलब यहाँ टंकी में जो शरबत का टेस्ट था, और मान लीजिए ये कुआं है, कुआं में जो शरबत का टेस्ट है, वो दोनों सेम सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम सेम होगा। और यहाँ पे भी तो आपको घटता हुआ दिखेगा, यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, तो पानी का टेस्ट तो सेम है ना होता है रे। तो यहाँ पे भी पानी का टेस्ट, यहाँ पे भी पानी का टेस्ट। इसका मतलब जब आप डाइल्यूट बहुत ज्यादा करने लगते हैं, बहुत ज्यादा, जब शुरुआत में आप डाइल्यूट कर रहे थे, शुरुआत में आप जब शरबत को डाइल्यूट कर रहे थे तो मोलारिटी घट रहा था, लेकिन जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने लगे, कुआं में जाके डाइल्यूट करने लगे, बड़ा टंकी में डाइल्यूट करने लगे, तो भी आपका मोलारिटी घट रहा था, या अब आपको मीठापन सेम लग रहा था? मीठापन कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपको जो अफसोस का मीठापन का कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जितना मीठा था उतना ही मीठा यहाँ लग रहा था। अब यहाँ भी एक कोजरा मीठा, टंकी में भी एक कोजरा मीठा नहीं लगा पीने में, और तो कुआं में भी एक कोजरा नहीं लगा, लेकिन चीनी तो है उसमें। अब क्या हो जानते हैं, चीनी को आयतन बहुत ज्यादा मिल गया, चीनी में पानी बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से सब चीनी का मॉलिक्यूल सब एकदम क्या हो गया, दूर दूर हो गया। इसका मतलब बताइए, जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने लगते हैं, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पर आपको सबका टेस्ट सेम लगने लगता है, या टेस्ट आपको घटता हुआ ही नजर आता है? सब कोई बोलिए यार, सबका टेस्ट सेम रहता है या फिर घट जाता है? अरे पागल, घटा तो यहीं तक, इसके बाद घटेगा कैसे? तो सबका सेम ही रहने लगा। यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, है कि नहीं? क्या यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी कोजरा मीठा, यहाँ के बाद इसमें मीठा था एक कोजरा, जब यहाँ मीठा नहीं था, क्या आपको यहाँ पे मीठा का एहसास होगा? इसका मतलब घट रहा है, जो हो रहा है हमको वो बात का चीज है, लेकिन आपको जो मोलारिटी यानी कि आपको जो कंसंट्रेशन का पता चल रहा है, वो सबका सेम सेम लग रहा है या ज्यादा कम लग रहा है? हाँ, कुछ देर के बाद जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने लगते हैं, तब आपको क्या होने लगता है, सेम सेम होने लगता है। कोई दिक्कत है? और अभी इतना में ही नहीं, कुआं में ये पूरा मिला रहा था, देखो उधर से आदमी आया, बोला क्या कर रहा है रे? बोला कुछ नहीं, डाइल्यूट कर रहे हैं। बोला क्या डाइल्यूट कर रहा है? शरबत। बोला वो शरबत देना थोड़ा सा पी के देखे। पी के देखा, कोई इमाम या शरबते बने दिल ई न कह पा रहे कि पानी निकाली रही, चले ले वो पी ले, शरबत नाम देखे किरण कर पियाते पानी, ठीक है। बेचारा वहां पे भी फंस, इसको नहीं बोल रहा, सब मन में वो इसको बोलता है, तो इसको पता चलता अब डाइल्यूशन को रोकना पड़ेगा। क्या देखे कि यहाँ पे भी इसका दोस्त बोला पानी, यहाँ पे भी दोस्त बोला पानी, क्या कोई बोला कि नहीं रे यहाँ पे तो शरबत बड़ा अच्छा लगा पीने में, यहाँ पे भी अच्छा लगा? कोई बोल रहा? सब जगह पानी का उच्चारण होने लगा। तो सोचिए बाबू, डाइल्यूशन आप कुछ देर तक करते हैं शरबत का, तब तो ठीक है, मोलारिटी घटेगा, लेकिन लगातार यदि आप डाइल्यूशन करने लगते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने लगते हैं, उसके बाद भी आपका मोलारिटी घटते रहता है, मोलारिटी सेम हो जाता है। मोलारिटी क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? सेम। अभी कुआं में ही नहीं रुका, इसको लगा कि देखो मेरा शरबत का इतना तारीफ हो रहा है, अब एक काम करते हैं, चलते हैं तालाब में, ठीक है। तालाब में गया, वहां पे भी एकदम डाला यही वाला शरबत, मतलब इसमें पाइप वाइप फिट कर दिया, मोटर लगवा दिया, और सारा कुआं का पानी तालाब में दिया मिलवा के। तो बताइए बाबू, अब डाइल्यूशन तभी कुआं में था, चलिए अच्छा कोई लॉजिक भी है, अब कुआं से तालाब में ले गया है, तो डाइल्यूशन अनंत के टाइप में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं? अनंत डाइल्यूशन मतलब वह बहुत ज्यादा डाइल्यूशन में जा रहे हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा शरबत को पतला कर रहे हैं कि नहीं? तो बताइए, जब तालाब में जाकर के देखिए, तालाब में जाकर के ये क्या क्या डाइल्यूशन करने लगा, तो तालाब में जब डाइल्यूशन करेगा, तालाब में जाकर के जब पतला करने लगेगा शरबत को, उसके बाद भी मीठा मतलब जो आपका यहाँ पे टेस्ट था, यहाँ पे टेस्ट था और तालाब वाला टेस्ट था, वो सेम ही रहेगा या अलग अलग होने लगेगा? सेम ही रहेगा, सब जगह पानी का टाइप का लगेगा। सोचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे, अनंत तनुकरण। अनंत का मतलब क्या होता है जानते हैं? जहां अनगिनत चीज है कि नहीं, जिसके पास इनफाइनाइट पैसा, मतलब अनगिनत, आप गिन ही नहीं पा रहे, कुछ भी मशीन लगा दिए, सब मशीन आपका फेल्ड होने लगा है, कोई भी आपका पैसा गिन ही नहीं पा रहा, उसको अनगिनत पैसा बोलते, इनफाइनाइट, मतलब उसका कोई गिनती ही नहीं है, इतना ज्यादा। उसी प्रकार समुद्र में यदि कोई पूछ दे कि कितना लीटर पानी है, तो उसको सीधे रांची रेफर कीजिए, है कि नहीं? अब यदि ऐसा कोई पूछे समुद्र में कितना लीटर पानी, तो कोई इसका जवाब है? कोई बता पाइए? 500 लीटर है, 1000 लीटर है, 5 करोड़ लीटर है, कोई बता पाइएगा? समुद्र में पानी अनगिनत है बाबू, इनफाइनाइट।
और सोचिए यदि हम समुद्र में ही जाके डाइल्यूशन करने लगे तो हम लोग का डाइल्यूशन भी इनफाइनाइट हुआ या नहीं हुआ? तो बताइए समुद्र वाला भी जो जब यहीं पे मोलारिटी आपका सेम आ रहा था, इधरे कंसंट्रेशन सेम आ जा रहा था, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कीजिएगा तो भी जो आपका मोलारिटी है वो भी आपका क्या हो जाएगा? सबका टेस्ट आपका क्या होने लगेगा? इसका मतलब क्या समझे कि जब आप शुरुआत में डाइल्यूशन करते हैं तो मोलारिटी बढ़ता है या घटता है? क्या होता है? घटता है। लेकिन जब अनंत तनुकरण करने लगते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने लगते हैं, तब मोलारिटी बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट हो जाता है? क्या हो जाता है? यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर जो सॉल्यूशन का मोलारिटी है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा सा समझिए बाबू, हम आपको लेमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, 1000 इंटू केपा बाय मोलारिटी, ये ना बताए थे, 1000 इंटू केपा बाय मोलारिटी। बताइए स्टार्टिंग में जब आप तनुकरण कर रहे थे तो मोलारिटी घट रहा था, है कि नहीं? मोलारिटी क्या होता है? घट रहा था। तो बताइए जब यहाँ नीचे वाला मान आपका घट रहा है तो ये फाइनल मान क्या होगा? और घटेगा तो ये और बढ़ेगा। शुरुआत में 2-3 बार क्या हुआ था? आपका मोलारिटी घट रहा था। तो बताइए यहाँ पे जब मोलारिटी घटेगा तो लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? लेकिन जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ओर आने लगते हैं बाबू, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनंत तनुकरण करते हैं, तब मोलारिटी आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है? मोलारिटी कांस्टेंट है। बताइए जब यही आपका मतलब घटना बंद हो जाए, मोलारिटी आपका घटना बंद हो जाएगा, तो क्या ये वाला बढ़ते रहेगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर लेमडा एम का मान भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट या बढ़ते रहता है? क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जब आप शुरुआत में तनुकरण करते हैं तो आपका मोलारिटी घटता है, और मोलारिटी घटेगा इसका मतलब लेमडा एम का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना कि यदि हम लोग शुरुआत में 1-2 बार जब डाइल्यूशन करते हैं तो लेमडा एम का मान बढ़ता है, लेकिन अनंत तनुकरण करने पर जो लेमडा एम है वो बढ़ता जाता है या कांस्टेंट हो जाता है? क्या हो जाता है? तो यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अनंत तनुकरण करने पर मोलर कंडक्टेंस का मान बढ़ता जाता है, घटता जाता है या स्थिर हो जाता है, क्या बोलिए? स्थिर हो जाता है, नहीं कांस्टेंट हो जाता है। क्या सबका माइंड में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए बाबू लेमडा एम का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, इसको कैसे बोला जाता है, इसको कैसे लिखा जानते हैं? लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि मोलर कंडक्टेंस आप निकाल रहे हैं, लेकिन कहां पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो बताइए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि अनंत तनुकरण पर मोलर चालकत्व को क्या चीज से हम लोग डिनोट करेंगे? लेमडा एम से या लेमडा एम इन्फिनिटी से? किससे करेंगे? लेमडा एम इन्फिनिटी से। कोई दिक्कत है? यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकत्व को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? लेमडा एम से या लेमडा एम इन्फिनिटी से? और लेमडा एम इन्फिनिटी का मान कांस्टेंट हो जाता है या बढ़ता घटता रहता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या सबको समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए बाबू अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस का मान अब क्या होगा वही देखेंगे। देखिए मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी मोलर या फिर इक्विवेलेंट, दोनों तो सेम ही चीज है। मोलारिटी भी एक तरह का कंसंट्रेशन है और नॉर्मलिटी भी क्या एक तरह का कंसंट्रेशन है, दोनों सेम चीज है कि नहीं? तो बताइए मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा। तो बताइए आप लोग हमको, ठीक है, वैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, अब आप लोग शुरू से हमको बताइए क्या जब हम लोग शुरुआत में डाइल्यूशन करेंगे तो लेमडा एम का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जो लेमडा एम है वही लेमडा ई होता है, तो लेमडा ई का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेमडा एम का मान क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो जब लेमडा एम का मान ही कांस्टेंट हो जाएगा तो लेमडा ई का भी मान क्या होगा? क्या सबका क्लियर है? चलो लिखिए, हेडिंग बनाइए। अच्छा सबसे पहले ये वाला लिख लीजिए ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तनुकरण का प्रभाव करके हिंदी वाला लिखिएगा। ठीक है, तनुकरण का प्रभाव करके लिखिए। हाँ क्या हुआ? हाँ सैटरडे को नहीं है, काहे ना आए थे तुम? किसी और का कॉपी देखिए कितना पेज है। हाँ इसका कॉपी का देख रही है, सबका देखिए ना। किससे लिखते हैं जी, समझ में नहीं आता?
ये तो बढ़िया तो लिखा है रे पागल। पता नहीं है कहाँ होता ढूंढ लो। 16 तारीख है ना। दिखा दीजिए जी सबको थोड़ा सा। पता नहीं कहाँ से क्या कैसे आप समझिएगा, आप समझ पाते कि नहीं अपना? अरे 16 तारीख है ना, तो यहीं से नहीं तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है क्या? पढ़ने लायक ठीक है। लाइव वगैरह भी यहाँ से यदि कर देंगे तो सब सही रहेगा क्या? कैमरा ले लेंगे, कैमरा लेंगे, छोटा मोटा कैमरा लेके क्या करेंगे? लेंगे तो लाख रुपया का कम से कम लेंगे, उससे कम दाम का लेंगे फायदा भी नहीं है, खराब क्वालिटी देगा। सुने ना, आप थोड़ा सा बीच बीच में ना वहाँ पे जाइएगा, जिसका होगा इधर उधर का। हाँ, ताकि वो मालिक कॉल किया था तो हम उसको बोल दी कि आप वहाँ से कार हटवाइए, उसी वजह से दिक्कत होता है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे रूम वगैरह छोड़ देंगे, उनको हम बोल रहे हैं तो बोला हम कल जाके उनको बोलते हैं। तो बोल दिया, बोलते लेकिन बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम ही लोग ध्यान रखें। हाँ, यहाँ से भी एक बार देखिए ना, खाली यहाँ बता देते हैं कहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे जो कोना है ना, उस कोना में और इस जगह नहीं दीजिएगा रखने का, इस जगह थोड़ा सा छोटा जगह तो वहाँ रोड वोड में चल जाता है सबका। यदि उधर कोई रखेगा तो इधर उठा के ले आइएगा, नहीं तो एक वहाँ पे अंदर थोड़ा सा है, उसी में घुसा दीजिएगा। और जो एकदम जहाँ तहाँ रखेगा उसका होल पिन खोल लीजिएगा और खोल के मेरे पास ले आइएगा। इसमें कोई दिया कुछ पैसा वैसा क्या? 11 में एकदम हार्ट कीजिएगा, ठीक है? बहुत दिन हो गया वो सबका। हो गया सबका? चलिए बाबू, अब लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, ठीक है? लिखिए अनंत तनुकरण पर, हेडिंग बनाइए अनंत तनुकरण पर, अनंत तनुकरण पर मोलर तथा अनंत तनुकरण पर मोलर तथा, देखिए इक्विवेलेंट का वैसे हम आपको बता देते हैं। इक्विवेलेंट, मोलर का हिंदी मोलरे होता है, जानबे करते हैं। इक्विवेलेंट का हिंदी होता है समतुल्यांक, लेकिन लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसका यूज कहीं नहीं होता है, ठीक है? ताकि फॉर्मूला वगैरह आगे आएगा तो उतना हिंदी लिख के क्या कीजिएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख लीजिए मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना, लिखिए मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अनंत तनुकरण पर मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अनंत तनुकरण पर मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख लिए। चलिए बाबू, अब आप लोग लिखिएगा, अब डेफिनेशन मतलब हेडिंग लिख लिए, अब इसका बारे में लिखिए मेन डेफिनेशन, ठीक है? लिखिएगा तनुकरण करने पर, रुकिए लिखने से पहले एक बार हम आप लोगों से सुनना चाहेंगे, सभी बच्चों का मुंह से आवाज आना चाहिए, ठीक है? जब आप स्टार्टिंग में डाइल्यूट करते हैं उस वक्त लेमडा एम और लेमडा ई का मान बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। लेकिन अनंत तनुकरण पर लेमडा एम और लेमडा ई का मान क्या हो जाता है? कोई दिक्कत है? कोई भी पूछेगा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लिखिए तनुकरण करने पर लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान, लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान, लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान बढ़ता है। लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन अनंत तनुकरण पर, लेकिन अनंत तनुकरण पर, लेकिन अनंत तनुकरण पर, अच्छा लेमडा लिखने जानते हैं जी? ये देखिए इस तरह, लेकिन अनंत तनुकरण पर लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान, लेकिन अनंत तनुकरण पर लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान
लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर, तो स्थिर लिखने से फायदा नहीं है, कांस्टेंट लिखे ज्यादा बेटर लगता है। लेमडा एम तथा लेमडा ई का मान कांस्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ कांस्टेंट लिखे हुए हैं, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लिख लिए। देखिए इसी कांस्टेंट मान को, इसी कांस्टेंट मान को, हाँ उसी में आगे लिखिए, इसी कांस्टेंट मान को इसी कांस्टेंट मान को अनंत तनुकरण पर, इसी कांस्टेंट मान को अनंत तनुकरण पर, अनंत तनुकरण पर मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। इसी कांस्टेंट मान को अनंत तनुकरण पर मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। मोलर तथा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अनंत तनुकरण पर, रुकिए लिखने से पहले आप लोग से पूछेंगे, ठीक है। अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा एम इन्फिनिटी से या लेमडा ई इन्फिनिटी से? लेमडा एम इन्फिनिटी से। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या चीज से, लेमडा ई इन्फिनिटी से, है ना। लिखिएगा अनंत तनुकरण पर, अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस को लेमडा एम इन्फिनिटी, इस तरह लिखिए, लेमडा एम इन्फिनिटी। देखिए लेमडा एम इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है। लेमडा एम इन्फिनिटी देखिए यहां पे लिखा हुआ है, लेमडा एम इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस को लेमडा एम इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा ई इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा ई इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है, लेमडा ई इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है, ठीक है। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा ई इन्फिनिटी द्वारा सूचित की जाती है। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप लोग हमको थोड़ा सा वैल्यू मतलब बताइएगा, यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस यानी कि लेमडा एम इन्फिनिटी का जो मान होता है वो प्लस में होता है, माइनस में होता है, या न्यूट्रल होता है, या फिर ऑल होता है? न्यूट्रल होता है। लेमडा एम इन्फिनिटी का मान क्या हो जाता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब ये हम यहाँ आपको बोलना चाह रहे हैं, ना ही बढ़ता ना ही घटता, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ यहाँ पे न्यूट्रल से अच्छा हो जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो लिखिए एरो पॉइंट में ऐसा करके लिखिएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी जो है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा लेमडा एम इन्फिनिटी खाली कांस्टेंट होता है या लेमडा ई इन्फिनिटी भी कांस्टेंट हो जाता है? हाँ लिखिए लेमडा एम इन्फिनिटी इक्वल टू कांस्टेंट, और लेमडा ई भी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी पे भी कांस्टेंट हो जाता है। तो लिखिए लेमडा एम बराबर कांस्टेंट बराबर लेमडा इन्फिनिटी, मतलब दोनों का दोनों क्या हो जाता है, इन्फिनिटी पे कांस्टेंट हो जाता है। यहां पे लिखे लिख लिए। क्या यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कैसे कैसे डाइल्यूशन में रहता है सब समझ गए? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग बनाइए बाबू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले ये इंग्लिश लिखे फिर हम इसका हिंदी बता देंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले इंग्लिश लिख लीजिए फिर हम हिंदी भी बताएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हिंदी इसका लिखेगा वियोजन की दर, वियोजन की दर।
वियोजन की दर लिख पाइएगा कि नहीं जी? लिखिए वियोजन की दर, वियोजन की दर लिख लिए, वियोजन की दर। अब थोड़ा समझिएगा कि वियोजन की दर क्या होता है, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग हमको सोच के बताइए कि मोलर कंडक्टेंस को लेमडा एम से डिनोट करते हैं। सबको इधर ध्यान दीजिए मेरे बात पे। अरे मोलर कंडक्टेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं? लेमडा एम से, ठीक है? तो लेमडा एम और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं? लेमडा एम से या लेमडा एम इन्फिनिटी से? लेमडा एम इन्फिनिटी से। तो जानते हैं जब मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से आप डिवाइड कर देते हैं, तब जो वो रेशियो बनेगा ना, उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन की दर। और वियोजन की दर को अल्फा से डिनोट करते हैं, इसलिए अल्फा और फॉर्मूला गया लेमडा एम बाय लेमडा एम इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई बोले वियोजन की दर क्या था, क्या बोलिएगा कि मोलर कंडक्टेंस तथा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस के योगफल को या अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन की दर। क्या बोलते हैं? वियोजन की दर, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे कैसे समझा रहे, समझ में आ रहा है ना? फाइनली एक बार और सुन लीजिएगा, ठीक है? बताइए मोलर कंडक्टेंस तथा अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस के अनुपात को क्या बोलते हैं? वियोजन की दर। क्या बोलते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका डेफिनेशन बता सकते बिना लिखा है? बोलिए। अनंत तनुकरण पर, बहुत बढ़िया बाबू। और कोई बच्चे बोलिएगा इधर से। और ले इतना समझाएं जी, सब बेकार कर दिया आप लोग। चलिए हम अपने मन से खड़ा करेंगे, ठीक है? खड़े हो जाइए जी। आप हाँ सेम मेरी तरफ टी शर्ट कहाँ खरीद लिए जी? शुरू में कौन सी भूल जाते हैं? अच्छा स्टार्ट कीजिए ना, उसके बाद हम ये हैं, बोलिए क्या ढूंढे? पेन उन अपने पास रखिएगा, यहाँ रहेगा पेन आपको लगता है? अरे डबल पेन है क्या किसी के पास? दे दीजिए। अभी स्टार्ट नहीं हुआ पागल, रुकिए थोड़ा। बोलिए। शुरू में भूल गए, एक बार और सुन लीजिए। देखिए हम नहीं बोलेंगे, आप ही लोगों को बताइए लेमडा एम से क्या चीज को डिनोट करते हैं? संदीप सर को या मोलर कंडक्टेंस को? और लेमडा एम इन्फिनिटी से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस, है ना? अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस। तो क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस तथा अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस के अनुपात को वियोजन की दर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? बैठिए और लिखिए डेफिनेशन। लिखिए तो लिखिएगा मोलर कंडक्टेंस तथा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस तथा अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस, तथा अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस, तथा अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस, अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस के अनुपात को वियोजन की दर कहते हैं। के अनुपात को वियोजन की दर कहते हैं। के अनुपात को वियोजन की दर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे अल्फा द्वारा सूचित की जाती है। अल्फा जानते हैं कि नहीं? लिखिए, इसे अल्फा द्वारा सूचित की जाती है। इसे अल्फा द्वारा सूचित की जाती है, ठीक है? अल्फा इस प्रकार लिखना है, इसे अल्फा द्वारा सूचित की जाती है। इसे अल्फा द्वारा सूचित की जाती है। लिख लिए? अब देखिए बाबू, अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस बटे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको डिनोट क्या चीज से करेंगे वो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है? रुकिए हम ये मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग हमको बताइए, ठीक? सबसे पहले हमको ये बताइए बाबू
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, क्या चीज से, अल्फा से करते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते थे, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा बराबर है, मोलर कंडक्टेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं, लेमडा एम से, यहाँ पे लिख देंगे लेमडा एम बटे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लेमडा एम इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे लिख देंगे लेमडा एम इन्फिनिटी। ये हो गया फॉर्मूला, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया नोट। हो गया सबका। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में बोलते हैं परबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, परबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और परबल वो खाने वाला नहीं समझ लीजिएगा, प्रबल मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, दुर्बल मीन्स दुबला पतला, एकदम कमजोर वाला, है ना, जिसको वीक, अच्छा जो दुबला पतला था उसी ना कमजोर बोलते हैं। तो वीक का हिंदी हो गया कमजोर, और कमजोर का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला से बन गया दुर्बल। कोई दिक्कत है, तो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, जिसके पास आयन देने का सबसे ज्यादा क्षमता होगा, जो 100% आयन दे देगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो 100% आयन नहीं दे पाएगा उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए NaCl 100% पानी में विघटित होते हैं, NaCl 100% विलयन में विघटित होते हैं। इसका मतलब 100% यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट विघटित हो गया, डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब वो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो गया, और यदि कोई 100% नहीं विघटित हो पा रहा, 70%, 60%, 80% विघटित हो रहा है, तब उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, तो बताइए यदि हम बोले कि HCl जो है 100% तक, 100% तक HCl जो है आपका क्या रहा, विघटित हो रहा है, इसका मतलब HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही बुलाता है परबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या बुलाता है, परबल इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को बुलाता है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। क्या बुलाता है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बाबू। मोलर कंडक्टेंस तो देखेंगे किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो परबल इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसी का हम लोग क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टेंस देखेंगे। कोई दिक्कत है, तो मोलर कंडक्टेंस को लेमडा एम से डिनोट करते हैं। तो लेमडा एम बराबर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। क्या हो जाएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। ए क्या है अभी बताएंगे। लेमडा एम आप जानते हैं मोलर कंडक्टेंस है, लेमडा एम इन्फिनिटी आप जानते हैं अनंत तनुकरण पर मोलर कंडक्टेंस है, और ए का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन ये जो ए का मान है वो डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट पे। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन का मान होगा और जो एनायन का मान होगा उसी पे डिपेंड करेगा आपका ए। और सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया 5 मोलर, तो कंसंट्रेशन 5 दे दिया। कहीं पे लिख दिया 10 मोलर, तो कंसंट्रेशन कितना होगा। अच्छा 3 नॉर्मल यदि लिख दे 3 नॉर्मल, तो भी कंसंट्रेशन कितना होगा, 3 होगा, है ना, क्योंकि मोलारिटी नॉर्मलिटी सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म में। कोई दिक्कत है, तो बताइए मोलर कंडक्टेंस होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा एम बराबर लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। क्या होता है,
लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। कोई दिक्कत है? तो चलिए फॉर्मूला आप लोग पहले हेडिंग बनाइए, ठीक है, लिखिए। तो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखिए प्रबल, इस तरह, ठीक है, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए यही वाला लिख लीजिए। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर चालकत्व, मोलर चालकत्व, और चालकत्व के ब्रैकेट में कंडक्टेंस लिख लीजिएगा। मोलर का हिंदी इंग्लिश दोनों मोल रहे होता है, और चालकत्व का क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर चालकत्व, और ब्रैकेट में कंडक्टेंस लिख लीजिए और ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिखिए, मोलर चालकत्व, मोलर चालकत्व, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कंडक्टेंस, और ये फॉर्मूला लिखिए और लिख लीजिए ए जो है कांस्टेंट है और सी आपका कंसंट्रेशन है। लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो ए के मतलब जो आपका एनायन और केटायन के मान पे डिपेंड करेगा। टाइम कितना होगा देखिए, 7:38 हो गया, जल्दी इसको कीजिए। हो गया सबका? अब थोड़ा सा कुछ चीज समझिएगा, ठीक है। ये ए जो है, ए वही बताते हैं कैसा इसको, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। इधर ध्यान दीजिए बाबू, ए का मान हम लोग कैसे निकाल पाएंगे अब उस चीज को समझिए, ठीक है। देखिए जैसे NaCl इसको हमको तोड़ना है, तो इसको हम तोड़ने का तरीका बताए थे कि अपनी वाली हटाओ और दूसरी वाली को सर पे चढ़ाओ। ये ट्रिक याद है कि नहीं? और ये ट्रिक याद रखिए, ठीक है। अपनी वाली को हटाओ और दूसरी वाली को, बस इसी ट्रिक से आपका कोई भी जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट है वो आराम से अपने आयन में आ जाएगा, है ना। बताइए अपना नंबर Na का कितना है? सबको बोलिए जी, Na का अपना नंबर कितना है? अपना वाला नंबर कहाँ जाएगा? पीछे। तो 1 इंटू Na के लिए दूसरा कौन है? Cl का नंबर कितना है? ये 1 कहाँ पे जाएगा? सर पर, प्लस के साथ या माइनस के साथ? कोई दिक्कत है? फिर यहाँ क्या देंगे? प्लस। अब बताइए Cl का अपना नंबर कितना है? अपना नंबर कहाँ जाता है? तो 1 इंटू Cl हो जाएगा। और बताइए Cl के लिए दूसरा कौन है? Na, और Na का नंबर कितना है? और इसका वाला कहाँ पे जाएगा? सर पे जाएगा। कोई दिक्कत है? कैसे क्या समझ में आया? ठीक है, आने देते हैं सारे। कैसे थोड़े समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अरे अच्छा रुकिए ना पागल आप, मतलब बदला ले लेते हैं सर, उसको भी कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए एक और एग्जांपल, ठीक है। जैसे MgCl2 है, ठीक है। चलिए कर देते हैं, क्या हो सकता है लो हो जाएगा। अरे खत्म हो जाएगा फिर पढ़ाई कैसे कीजिएगा पागल। अब बताइए MgCl2 है, ठीक है। बताइए Mg का अपना नंबर कितना है? कितना है? 1 है। अपना वाला कहाँ जाएगा? तो 1 इंटू Mg। Mg के लिए दूसरा कौन है? और Cl का अपना नंबर कितना है? तो 2 कहाँ पे जाएगा? इसका माथा पर, प्लस के साथ, फिर प्लस। अब Cl का अपना नंबर कितना है? तो 2 पीछे चल जाएगा, फिर Cl, और Cl के लिए दूसरा कौन है? और Mg का नंबर कितना है? ये यहाँ पे आ जाएगा लेकिन माइनस के साथ। क्या सबको समझ में आया? अब देखिए बाबू, A जो है ना, A यही प्लस और माइनस के मान पे डिपेंड करता है। बताइए यहाँ पे प्लस का मान कितना है? यहाँ पे माइनस का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे जो आपका NaCl है ना, NaCl बोलेगा कि किस टाइप का ये इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl का टाइप क्या है? तो आपको बोलना है कि NaCl का टाइप 1-1 है, यानी कि प्लस भी इसका 1 है और माइनस वाला भी क्या 1 है। तो 1-1 टाइप का कंपाउंड है, 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। किस टाइप का है? 1-1 टाइप का है।
बताइए यहाँ पे प्लस का मान कितना है, माइनस का मान कितना है 1, ठीक है, माइनस का मान कितना हो गया 1। तो यदि कोई बोलेगा MgCl2 किस टाइप का कंपाउंड है, तब आपको क्या बोलना है 2,1 टाइप का। किस टाइप का है 2,1 टाइप का। कोई दिक्कत है? अच्छा थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के बता सकते हैं कि AlCl3 किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा 3,1 टाइप का। कैसे होगा 3,1 टाइप का। बोले सर कैसे पता चला, तो देख लीजिए, देखिए बताइए Al का अपना नंबर कितना है, अपना वाला कहां जाएगा 1 इंटू Al, दूसरा Al के लिए दूसरा कौन है, इसका नंबर कहां जाएगा माथा पर प्लस के साथ, फिर प्लस 3। अब Cl का अपना नंबर ये पीछे चल जाएगा, फिर Cl के लिए दूसरा Al है, इसका वाला -1 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब बताइए प्लस वाला मान यहाँ पे कितना है, माइनस वाला मान कितना है, तो AlCl3 किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। यदि कोई बोल दे क्या बोलिएगा 3,1 टाइप का। किस टाइप का। अब यदि बोलेगा कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट में A का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आपको पहले वाला मान हमेशा ले लेना है, ठीक है। जैसे आप NaCl किस टाइप का 1,1 टाइप का है ना, तो पहले 1 है यानी कि आपका A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। अब बताइए MgCl2 में, MgCl2 जो है सो ये किस टाइप का है आपका 2,1 टाइप का। किस टाइप का 2,1 टाइप का। तो बताइए MgCl2 जो सो 2,1 टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन MgCl2 के लिए A का वैल्यू कितना होगा, A1 होगा A2 होगा, क्या हो जाएगा A2। अब सबका मुंह से आवाज आना चाहिए, ठीक है। AlCl3 किस टाइप का कंपाउंड है 3,1 टाइप का। AlCl3 के लिए A का मान कितना होगा A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे A का मान निकलता समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या। चलिए बाबू अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, अभी तुरंत निकाले थे, इसका टाइप क्या 1,1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1, समझ में आया। अब बताइए अब इधर नहीं देखिएगा, ठीक है। बताइए MgCl2 किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा 2,1, इसमें A का वैल्यू कितना होगा A2। अच्छा KCl किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है 1,1, और इसमें बताइए कितना होगा A का वैल्यू। CaCl2 किस टाइप का 2,1, और इसमें क्या होगा A का वैल्यू। AlCl3 किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है 3,1, इसमें A का वैल्यू क्या होगा। पूरा याद हो गया यहीं पे टेबल, देख लीजिए, है कि नहीं। तो कुछ भी आपको रटना वटना घर में नहीं है, समझ गए। अब नोट पॉइंट में लिखिए और इसका फोटो वोटो खींच लीजिए, घर में नोट कर लीजिए। यदि लेट हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले नोट पॉइंट में लिख लीजिए। लिखिए तो A एक कांस्टेंट है, A एक कांस्टेंट है, A एक कांस्टेंट है, A एक कांस्टेंट है, लेकिन A का मान इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर निर्भर करता है। 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 और टाइप का मतलब होता है, आगे उसी में लिखिए, और टाइप का मतलब होता है, और टाइप का मतलब होता है धनायन तथा ऋणायन का चार्ज। और टाइप का मतलब होता है धनायन तथा ऋणायन का चार्ज। धनायन में होता है केटायन प्लस, और ऋणायन का मतलब होता है माइनस, यानी कि ये एनायन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। धनायन तथा ऋणायन का चार्ज, धनायन तथा ऋणायन का चार्ज। उसके बाद इसको नोट कर पाइए तो कर लीजिए, तो फोटो खींच लीजिए, घर में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे आप लोग का कोलराउस लॉ अगली क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है।